हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी भैया भी आए हैं, बूजी भी आए हैं। बूजी आए कर लो हाय। और मम्मा नीचे बना रहे हैं। क्या बना कह रहे हो? चटनी बना रहे हैं, अखरोट, अनारदाना, पुदीना और हरी मिर्च की। आपको दिखाता हूँ उसमें। चलो गाइस अभी घर पे आए हुए हैं कुछ मेहमान, तो हम उनके लिए कुछ लाने जा रहे हैं, खाने पीने का सामान। टाइम हो गया। सो गाइस आज दादाजी आए थे, तो मैं सोचा क्यों ना उनके साथ वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाए, मेमोरीज रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्गों का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि घर में चार चांद लगा देता है, चांद के साथ साथ प्लैनेट्स भी लगा देता है। तो मेरे को लगता है जिनके भी घर में अभी बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनको उनकी थोड़ी सेवा कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पूरा टाइम निकाल के उनके साथ रहो, बट जब हम पूरा जीवन भर दौड़ में होते हैं जीवन की, तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। किसी को पैसा, किसी को गाड़ी, बंगला। लेकिन जब हम उस एज में पहुंच जाते हैं तो हमें बस अपने परिवार वालों का प्यार चाहिए होता है बस। तो आप अगर उनके साथ 2 मिनट भी प्यार के साथ निकालोगे ना, तो उनके लिए वो जीवन का, उनकी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट समय होगा। और अभी हम जहाँ भी हैं, हम उनके ब्लेसिंग्स की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। तो चलो चलते हैं और उनके साथ कुछ बातें करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। मेरे दादू विहान चंदेल जी, आप तो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे लड़के हैं, और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कल भी आपको कहा था, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना और कहीं अपने मंजिल मकसद पर पहुंचना। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे चंदेल 3 लड़के हैं मुझे, विल्सन, जॉनसन, निक्सन, और आज तक हमने बहुत गरीबों की सेवा की है। मैं डॉक्टर का बोलकर मुझे पुकारते हैं, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त 86 साल है, 86। तो शुरू से मैं हिकमत का काम करता था, और शुरू से ही मैं लोगों, गरीब आवाम की जो है सेवा करता था। मेरे फादर साहब जो थे, वो भी, उनका नाम हरीलाल चंदेल था, डॉक्टर थे, वो डॉक्टर रिटायर आए थे। उसके बाद मेरा पेशा ही यही था कि लोगों की सेवा करो। मेरे फादर साहब की भी मुझे शिकायत है कि लोगों की सेवा करो। तो शुरू से मैं इस हिकमत करता रहा, और दुआ और दुआयूं, पहले भगवान के पास दुआ होती है, फिर दुआया देता हूँ, और आगे शफा भी होती है और मरीज़ ठीक भी होते हैं। पहले नाम तो ऊपर वाला, तभी लिखा है मैंने कि दुआ और दुआया देता हूँ, और लोगों को शफा होती है। और आज भी मैं सेवा, लोगों की, पब्लिक की सेवा करता हूँ। तो बेटे, इसी लाइन पर आपने भी चलना है। और सबसे बढ़िया जो बात है कि गरीबों की सेवा करनी है। गरीब जो पिछड़े लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी सेवा फल देती है। अगर उनकी सेवा करोगे तो वो आपको फल दे देंगे, भगवान भी आपको फल देगा। तो हमारा शुरू से ही खानदानी पेशा यही था, हमने बहुत सेवा की है लोगों की, और आज इस उम्र में भी मैं लोगों की सेवा करता हूँ, जिससे कि भगवान खुश होता है, दुआ और दुआयां से ठीक हो जाते हैं। तो यही मेरे बच्चे, आपको मैं हिदायत करता हूँ कि पूरी चंदेल खानदानी का नाम निकालना है और गरीब गुरबों की सेवा करनी है। आप पहले तो अपने मंजिल मकसद पर पहुँचो, पढ़ाई करो, उसके बाद गरीबों की सेवा करनी है। और आपको पता ही है कि हमने शुरू से गरीबों की सेवा की है। अब मेरी जीवन साथी जो था, 2011 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उस दिन से ही हम फ्री मेडिसिन कैंप हर गांव, हर इलाका में आज तक हमने चलाया है, और लोगों को फ्री दवाई देते हैं। तो ये लोगों की दुआ होनी चाहिए, लोगों की दुआ होगी तो सब कुछ ठीक होगा। नंबर 3, इसमें जात पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात से कोई तल्लुक नहीं है, सब अपने हैं, सब हमारे हिंदुस्तानी हैं। और इसमें कोई भेदभाव
नहीं रखना चाहिए। जो भी इंसान भगवान ने दिया है, कोई अल्लाह करके पुकारता है, कोई भगवान करके पुकारता है, तो भगवान और अल्लाह एक ही है। आप उसमें प्रेम भाव जो जितने भी जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखना है और उनसे उनकी मदद करनी है। तो अब मैं कल जा रहा हूँ घर वापस जोड़ा, तो मेरी बातें याद रखनी बेटे, हाँ जी, और इस पर अमल करना है, हैं? तो रखोगे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बस इससे ज़्यादा मैं बार बार कभी फिर मुलाकात पर जब जम्मू आऊँगा फिर 2-4 बातें मैं फिर और बोलूँगा, हाँ जी, और देखूँगा कि आप मेरी बातों पर अमल करते कि हैं कि नहीं। हाँ जी, सबसे बढ़िया बात वही है कि जो बड़े बनोगे, अफसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, लेकिन गरीबों की सेवा करनी है। क्योंकि खाली हाथ आता है इंसान और खाली हाथ जाता है, धन दौलत उधरी रहती है सारी कुछ, लेकिन गरीबों की दुआ होनी चाहिए, हैं? शाबाश मेरे बच्चों, फिर इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ इस वक्त आपको। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो और बीच बीच में हम आता रहूँगा मैं आपके पास, हाँ जी, और फिर दोबारा बात करते रहेंगे। ठीक है। सो गाइस, दादाजी जो हैं वो डॉक्टर हैं, और परदादा भी मेरे डॉक्टर ही थे, दादाजी भी डॉक्टर ही हैं। तो इनने पूरी लाइफ अपनी ना पेशेंट्स की सेवा की है। जो वहाँ पे थे उन सब की मतलब इनने बहुत उनको मेडिसिन दी हैं, कभी कभी फ्री कैंप्स भी लगाए हैं उनके लिए। तो हम भी चाहेंगे कि जो इनने हमें सीख दी है हम उस सीख पे चलें, और हम भी जब अगर हम कुछ बने तो हम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करें। और मतलब हमेशा दूसरे से कुछ लेने के भाव से नहीं, कुछ वाहवाही के भाव से नहीं, बल्कि दूसरे की सेवा करने के भाव से हम उनकी सेवा करें। तो गाइस चलो अब बाहर चलते हैं। नमस्कार दिव्य ससुओं, ये देखो यहाँ के मौसम यहाँ का, ये देखो भाई। सो गाइस देखो आज क्या बना है। ये हैं बड़े, ये बनते हैं दाल के बनते हैं ना। और ये है ये लुच्ची, पूड़ियाँ बोलते हैं जिनको। देसी खमीरे, ये देसी खमीरे। और ये है चटनी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चटनी बन रही है, वो ये है। तो ये हमारे यहाँ पे फेस्टिवल में बनाते हैं, तो आज जाए तो फेस्टिवल ही है। सो गाइस अभी दादाजी चले गए हैं और बस उनको छोड़ने हम बाहर गए थे। तो अभी हमने सामान भी लाया बाहर से, थोड़ा सामान लाना था, तेल वेल। और अभी यार अभी मैं जाऊँगा थोड़ा नहाने, उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद फिर खाना खा के सो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो गाइस अभी मैंने नोट किया, व्लॉग तो बन गया था, तो मैं देख रहा था व्लॉग ठीक बना या फिर नहीं। मैं आज पहली बार देख रहा था कि व्लॉग ठीक बना या फिर नहीं, ठीक है। मैं वरना व्लॉग देखता नहीं हूँ, डायरेक्ट एडिट करके डाल देता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि 3rd को जो मैंने व्लॉग डाला था तब मैंने लिखा डेट 3 जनवरी 2024, ठीक है। पर जो मैंने 4th को डाली उस पर भी 3 जनवरी है। तो वो थोड़ा एडिट करना मैं भूल गया यार। थर्स्ट होता क्या है मुझे? थर्स्ट तो मुझे एक ही थर्स्ट पता है। मतलब प्यास, प्यासा जनवरी। प्यासा जनवरी। सो गाइस अभी हम एडिट करेंगे 5 जनवरी, बहुत लाइक है गाइस, ये बहुत लाइक। और दोनों पे ब्लॉग 20 लिखा है मैंने। चलो गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।